हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 9 के बच्चों के लिए क्वेश्चन आंसर लेकर के आई हूँ। इस वीडियो में मैं पद सूरदास के पद का क्वेश्चन आंसर आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। और मैंने भजन का भी क्वेश्चन आंसर आप लोगों को दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी देखें, मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 से प्रोवाइड करूंगी, जो कि है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। और इसका पहला क्वेश्चन है, शोभा सिंधु से कवि का आशय क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पुटअप नहीं किया है पीडीएफ में, आप लोग क्वेश्चन बुक से देख लोगे, ठीक है। तो इसका आंसर है, शोभा सिंधु से कवि का आशय कृष्ण के जन्म उत्सव की शोभा रूपी सागर से है, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हजार मुखों से भी किसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसका आंसर है, हजार मुखों से भी श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन नंबर ग है, ब्रज की गोपियों के हृदय में कौन बसा हुआ है। तो इसका आंसर है, ब्रज की गोपियों के हृदय में कृष्ण का सौंदर्य बसा हुआ है। सौंदर्य मतलब उनकी सुंदरता, उनकी अनुपम छवि बसी हुई है, ठीक है। इसके बाद 2 का घ है, कृष्ण राधा से क्या प्रश्न करते हैं। तो इसका आंसर है, कृष्ण राधा से प्रश्न करते हैं कि वह कौन है, कहाँ रहती है और किसकी बेटी है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं 2 का अंग है, तुमरो कहाँ चोरी हम ले है, यह कथन किसका है, ठीक है। तो तुमरो कहाँ चोरी हम ले है, यह कथन कृष्ण का है, ठीक है। तो हमारा 2 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा चैप्टर का ही क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। हमारा 3 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। और इसका पहला क्वेश्चन है, गोपी ने कृष्ण के जन्म उत्सव और उनके सौंदर्य के व्यापक प्रभाव का किन शब्दों में वर्णन किया है, ठीक है। तो इसका आंसर है, पूरे ब्रज में कृष्ण के जन्म उत्सव की तैयारियां चल रही है, चारों तरफ लोग कृष्ण की अनुपम सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। इसी बीच एक गोपी जब ब्रज में दही बेचने आती है तो नंद भवन की सुंदरता तथा श्री कृष्ण की अनुपम सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो जाती है, ठीक है। यह शोभा रूपी सागर नंद के भवन से निकलकर ब्रज की गलियों में बह रही है, ठीक है। कृष्ण की सुंदरता इंद्र नीलमणि के समान है, जो ब्रज की गोपियों के दिल में बस गई है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हमारा 3 का ख, जो कि है, राधा ने कृष्ण पर क्या व्यंग किया, ठीक है। तो राधा कृष्ण पर व्यंग करते हुए कहती है कि उसने अपने कानों से सुना है कि कोई नंद का बेटा है जो इधर उधर दही माखन चोरी करता फिरता है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं 3 का ग, कृष्ण ने राधा के व्यंग का उत्तर कैसे दिया, ठीक है। तो इसका आंसर है, कृष्ण ने राधा के व्यंग का उत्तर देते हुए कहा कि मैं ही नंद का बेटा हूँ और मैं तुम्हारा क्या चोरी कर लूँगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने ट्राई किया है कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोगों को आंसर प्रोवाइड करूँ, ठीक है। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और पसंद नहीं भी आता है तो एटलीस्ट आप कमेंट कीजिए ताकि मैं खुद को और इम्प्रूव कर सकूं, ठीक है। आप लोगों को कुछ भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं 3 का घ, कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन पर हुए संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। तो ये आंसर मैंने नहीं लिखा है, ये आंसर आप खुद ही लिख सकते हैं, आप लोग खुद ही लिख सकते हैं। मैं इसका आपको एक हिंट दे देती हूँ। ये आंसर आप 3 का ख, 3 का ग और 2 का जो हमारा था ना, 2 का क्वेश्चन नंबर घ और अंग, ये 4 आंसर से मिला करके आप ये 3 का घ का आंसर लिख सकते हैं। तो ये आप खुद से ही लिखेंगे, आप लोग ट्राई करेंगे एटलीस्ट। और अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं चेक करूँ तो आप लोग मेरे मेल में उसे सेंड कर दीजिएगा, मैं देख लूँगी, ठीक है।
इसके अलावा चलिए अब बढ़ते हैं हमारा 3 का अंग की तरफ। ठीक है, 3 का अंग है कवि सूरदास ने कृष्ण को रसिक शिरोमणि क्यों कहा है। ठीक है, तो कृष्ण हर बात में आनंद लिया करते थे और सबसे प्रेम पूर्वक बातें किया करते थे। उनके बातों में हमेशा प्रेम व आनंद झलकता था। वे किसी भी परिस्थिति को एकदम सहज बना देते थे और दूसरों की व्यंग भरी बातों को आनंद में बदल देते थे। वे राधा तथा अन्य गोपियों को अपनी बातों में ऐसे फंसाते थे कि सब उनकी बातें मानकर उनके साथ खेलने चली जाती थी। ठीक है, इसीलिए सूरदास ने कृष्ण को रसिक शिरोमणि अर्थात प्रेमियों में श्रेष्ठ कहा है। ठीक है, बेसिकली हमारा ये 3 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए में 2 क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिकली मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, आशय स्पष्ट हमारा 3 मार्क्स का हार्डली आता है। ठीक है, सब प्रसंग व्याख्या जो होता है वो हमारा 5 मार्क्स का आता है। आप लोगों का हाईएस्ट मार्क 5 भी है, उससे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन नहीं डालते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। आशय स्पष्ट पहला क्वेश्चन है हमारा कि जसुमती उदर अगाध उदधी तय उपजी ऐसी सबनी कहीरी। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 1 के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि सूरदास जी हैं। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति में कवि कृष्ण के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया है। पूरे ब्रज में केवल कृष्ण की सुंदरता की ही चर्चा हो रही है। चारों तरफ ब्रज में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सभी लोग कृष्ण की अनुपम सौंदर्य से मुग्ध हो गए हैं। हजारों मुखों से भी कृष्ण की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता या बखान नहीं किया जा सकता। सभी केवल यही कहते हैं कि यह अथाह सौंदर्य, ठीक है, यह अथाह सौंदर्य रूपी सागर माता यशोदा के उदर मतलब पेट से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, ये तो देखिए ये जो लाइन है उसका आंसर क्या है, उसका अगर मैं आंसर स्पष्ट करूं, मीनिंग बताऊं तो उसका आंसर यहीं पे है। मतलब कि ये जो अनुपम सौंदर्य है ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, ऐसा सब कहते हैं कि वो माता यशोदा के पेट से, उनके गर्भ से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, बट आप सिर्फ ये एक लाइन लिख दोगे तो नहीं होगा ना, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो लाइन किस संदर्भ में कही गई थी, क्यों कही गई। ठीक है, इसीलिए इतना सारा एक्सप्लेनेशन ज़रूरी होता है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातनी भुरई राधिका भोरी। ठीक है, तो इसका भी स्टार्टिंग कैसे करेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 1 के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि सूरदास जी है। प्रस्तुत पंक्ति में सूरदास ने श्री कृष्ण को रसिक शिरोमणि कहा है। प्रस्तुत पंक्तियों का आशय यह है कि कृष्ण वास्तव में प्रेमी श्रेष्ठ है। वे सबको अपनी प्रेम भरी बातों से ऐसे मुग्ध कर देते हैं कि सब अपना सुध बुध खोकर उनकी बातों में आ जाते हैं। कृष्ण जब राधा से पहली बार मिलते हैं तो वह राधा को अपनी मीठी मीठी बातों से ऐसा भुलाते हैं मतलब फुसलाते हैं। ठीक है, भुलाते हैं कि वह अपनी सारी नाराज़गी भूलकर कृष्ण के साथ खेलने चली जाती है। कृष्ण बातें बनाने में माहिर है। उनके बातों को सुनकर राधा तथा अन्य गोपियां आनंद विभोर हो जाती है। इसीलिए सूरदास ने कृष्ण को रसिक शिरोमणि कहा है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। इसका मैं PDF लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर कैसा लगा आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कौन से लेसन का आप लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए या क्वेश्चन आंसर चाहिए वो भी आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि मेरे लिए भी ईजी हो आप लोगों के लिए प्रिपेयर करना। ठीक है, और पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।